Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing very well for your NOTSET preparation. So basically आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज रिसर्च के बारे में. तो रिसर्च जो हमारा टॉपिक है डेट इज वास्ट, बट उसमें एक या दो टॉपिक ही है जिससे बार बार एमसीक्यू आता है. ओके, उसमें से रिसर्च डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक एवरी टाइम दे गिव द एग्जाम्पल एंड दे आस्क कि ये कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है, वेदर इट्स केस कंट्रोल, कोहर्ट, क्रॉस सेक्शनल, फिल्टर ट्रायल क्या है. सो हम आज बेसिकली यही पढ़ेंगे. एटलीस्ट आप ये वाला टॉपिक फॉर रिसर्च के लिए पढ़ के जाओ, दैट्स इनफ. लाइक हमारा जो फोकस होगा डेट इज 80-20. आपने सुना है ना, लाइक 80% इन द एग्जाम कम्स फ्रॉम द 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो हमें वो 20% पे फोकस करना है फॉर रिसर्च पर्पज. ओके, सो रिसर्च डिज़ाइन क्या है, डेट इज द क्वालिटेटिव होता है और एक हमारा क्वान्टिटेटिव होता है. एग्जाम में ये नहीं पूछता कि व्हाट इज क्वालिटेटिव, व्हाट इज क्वान्टिटेटिव. इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. की क्वालिटेटिव में क्या होता है ना, कि क्वालिटेटिव में बेसिकली हम जो ना उनके थॉट, जो फीलिंग है एंड मीनिंग को हम डिस्क्राइब करते हैं. तो इसमें जो हमारा डेटा होता है ना, डेट इज़ लाइक इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, या फिर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, या फिर स्टोरीज जो दूसरों की जो स्टोरी सुन के फिर उस पर रिसर्च जो डेटा बनाते हैं, डिस्क्रिप्टिव डेटा उस पर बेस्ड होता है ना. मीन्स कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च डिज़ाइन है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ क्वालिटेटिव. बट क्वान्टिटेटिव क्या होता है ना, इट कैन बी मेजरेबल. ये मेजरेबल है एंड टेस्ट द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. मतलब कि जो इसमें जो डेटा आएगा ना वो न्यूमेरिकल डेटा आएगा. क्वालिटेटिव में कैसा आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव डेटा आ रहा है. बट इसमें क्वांटिटेटिव में कैसा डेटा आ रहा है, न्यूमेरिकल डेटा आ रहा है. मीन्स की स्कोर्स आएंगे, परसेंटेज आएगा, ऐसा कुछ आएगा. ठीक है ना. सो क्वालिटेटिव में ना, क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव दो तरीके का होता है. एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल, एक होता है हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल. एग्जाम में ये भी नहीं पूछते हैं. एक जो हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है ना, क्वांटिटेटिव, जो हम क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंटल होगा, या तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा जो कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे. आगे हम बताएंगे क्या होता है. सो एक्सपेरिमेंटल में बेसिकली लाइक ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल होता है, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है. सो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंटल में आपको 3 वर्ड याद रखना पड़ेगा. डेट इज RCM. बहुत सिंपल में पढ़ेंगे. मैं आपको लास्ट में लाइक पूरा का पूरा जो बोलते हैं ना कि क्रक्स बताऊंगी, सो डेट आपको सब याद हो जाएगा. सो क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटल जिसमें 3 चीज़ें होती है. RCM मतलब क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. आर क्या होता है, डेट इज द रेंडमाइजेशन. क्वांटिटेटिव जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना उसमें क्या होगा, रेंडमाइजेशन होगा. रेंडमाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, एज अ नेम सजेस्ट, रेंडमली. रेंडमाइजेशन मतलब रेंडमली क्या कर रहे हैं, हम ग्रुपिज्म बना रहे हैं. रेंडमली हम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है ना, ग्रुप असाइन कर रहे हैं. जैसे कि हमने कॉइन को जस्ट कॉइन को हमने टॉस किया और हमने ग्रुप बना दिया कि एक ग्रुप को हम ड्रग्स देंगे. लेट्स सपोज हमें कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का हमें कुछ चेक करना है कि ये इफेक्टिव है या नहीं है. सो हमने एक ग्रुप, 2 ग्रुप बना दिया. रेंडमली हमने 2 ग्रुप बनाया. एक ग्रुप को हम क्या करेंगे, एक ग्रुप को हम देंगे ड्रग्स और एक ग्रुप को हम देंगे प्लेसिबो इफेक्ट, मतलब उसको ड्रग्स नहीं देंगे, है ना. सो 2 ग्रुप बना दिया. सो दैट इज द रेंडमाइजेशन, मतलब कि रेंडमली हम ग्रुपिज्म कर रहे हैं. दूसरा उसमें होता है सी मतलब कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब कि कंट्रोल ग्रुप होगा जिसमें हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं देंगे, जिसको हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, जस्ट फॉर कंपैरिजन. एक ग्रुप होगा जिसको हम इंटरवेंशन देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, एंड एक ग्रुप होगा जो कि कंट्रोल ग्रुप होगा जो हम कंपैरिजन के लिए रखेंगे कि इसमें हमने जो ट्रीटमेंट दिया था एंड इसमें हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है भी या नहीं है. या फिर जो हमने मेडिसिन बनाया, जो हमने वैक्सीन बनाई है, इसको हमने दिया था, इसको हमने नहीं दिया था, तो जिसको दिया है उसमें डिजीज कम हुई है या नहीं हुई है. डेट इज द कंट्रोल. मतलब कि अ ग्रुप डेट इज जस्ट फॉर कंपैरिजन, उसमें हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उसमें हम कोई इंटरवेंशन नहीं देंगे. आई बस सुन में. एंड मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन इज समथिंग, मैनिपुलेट करेंगे हम. मैनिपुलेट करेंगे मतलब कि हम कुछ ट्रीटमेंट देंगे, कुछ इंटरवेंशन देंगे. नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है. रेंडमाइजेशन, रेंडमली हमने ग्रुप बना दिया. कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल रहेगा हमारा, उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं देंगे, जस्ट फॉर कंपैरिजन हम वो एक ग्रुप बनाएंगे. एंड मैनिपुलेशन में हम मैनिपुलेट करेंगे, मतलब कि जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, कुछ उसमें अप्लाई करेगा, कुछ उसमें चेंज देगा, लाइक कुछ ट्रीटमेंट देगा या फिर कुछ इंटरवेंशन देगा, है ना. देखने के लिए, इफेक्ट देखने के लिए, जो भी ड्रग्स वगैरह है उसका इफेक्ट देखने के लिए, है ना. सो रिसर्चर्स गिव ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन, दैट इज द मैनिपुलेशन. तो क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटल में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी. एक हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है, एक हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल होता है, और एक हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है. सो जो हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है ना, ट्रू एक्सपेरिमेंटल मतलब कि ट्रू है, एकदम
ट्रू एक्सपेरिमेंटल है मतलब कि उसमें रेंडमाइजेशन भी होगा, उसमें कंट्रोल ग्रुप भी होगा और उसमें हमारा मैनिपुलेशन भी होगा, तीनों के तीनों चीज़ें होगा, आर भी होगा, सी भी होगा, एम भी होगा। डेट इज द ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इट मीन्स सपोज यू वांट टू टेस्ट द न्यू ड्रग, आपने कोई एक ड्रग बनाया, लेट सपोज यू आर द रिसर्चर एंड यू मेक अ न्यू ड्रग्स फॉर बीपी, फॉर एंटी हाइपरटेंसिव, आपने एक ड्रग बनाया है एंड यू वांट टू सी कि जो ड्रग मैंने बनाया है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। ओके तो आप क्या करोगे, आप एक कंट्रोल ग्रुप रखोगे, मतलब पहले आप क्या करोगे, दो ग्रुप बनाओगे, रेंडमली आप दो ग्रुप बना दोगे जिसमें आप एक को क्या करोगे, एक को आप वो ड्रग्स दोगे और एक जो ग्रुप बनाओगे जिसको आप ड्रग्स नहीं दोगे, प्लेसिबो दोगे। एंड आप देखोगे कि जिसको मैंने ड्रग्स दिया उसमें बीपी कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना, एंड जिसको नहीं दिया था उसमें क्या है। सो फिर आप कंपेयर करोगे ना। सो सपोज यू वांट टू टेस्ट द न्यू ड्रग्स रिड्यूसेस बीपी, टेक 100%, आपने रेंडमली 100% ले लिया एंड रेंडमली डिवाइड देम इनटू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। सो इसमें एक्सपेरिमेंटल जो हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल है उसमें रेंडमाइजेशन हो गया, रेंडमली आपने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना दिया और एक अपने कंट्रोल ग्रुप बना दिया, एंड देन कंट्रोल तो है ही, आपने कंट्रोल ग्रुप बनाया फॉर कंपैरिजन। एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप क्या कर रहे हो, जो 100% में से आपने जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया है उसको आप क्या दे रहे हो, वो जो न्यू ड्रग बनाया है वो आप दे रहे हो, ठीक है ना। एंड आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ, है ना, आप फिर कंपेयर करोगे रिजल्ट कि जिसको मैंने दवाइयाँ दी, जिसको मैंने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया उसमें बीपी कितना कंट्रोल हुआ एंड जिसको नहीं दिया उसमें कंट्रोल कितना हुआ। सो डेट इज नोन एज ट्रू एक्सपेरिमेंटल। एंड ये जो एग्जाम्पल है ना, डेट इज द क्लिनिकल ट्रायल के एग्जाम्पल है, मतलब कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है ना, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में फर्स्ट ऑफ ऑल रेंडमाइजेशन भी होगा, कंट्रोल भी होगा, मैनिपुलेशन भी होगा। सो जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है ना वो हॉस्पिटल सेटिंग में भी करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में करोगे तो उसको बोलते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल, मतलब क्लिनिक के अंदर कर रहे हैं ना। जो हमने ये एग्जाम्पल दिया बीपी रिड्यूस करने वाला, वो बेसिकली हम एक क्लिनिक में करेंगे, एक क्लिनिकल ट्रायल होगा। एंड दूसरा होता है फील्ड ट्रायल। फील्ड ट्रायल मतलब कि फील्ड में, मतलब कि कम्युनिटी लेवल पे करेंगे, मतलब कि हॉस्पिटल में नहीं करेंगे, कम्युनिटी लेवल पे करेंगे। डेट इज नोन एज फील्ड ट्रायल। फील्ड ट्रायल के एग्जांपल बताऊं कि जैसे कि कोई वैक्सीन डिस्कवर किया है, लाइक लेट्स सपोज टाइफाइड के लिए कोई न्यू वैक्सीन आपने डिस्कवर किया है एंड यू वांट टू सी कि आपने जो न्यू टाइफाइड की जो वैक्सीन डिस्कवर किया है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, वो टाइफाइड को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, एक आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाओगे, एक कंट्रोल ग्रुप बनाओगे। एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप क्या दोगे, टाइफाइड वाली वैक्सीन दोगे, एंड जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसको आप कोई वैक्सीन नहीं दोगे, जस्ट कुछ ऐसे प्लेसिबो वगैरह दोगे। एंड आप चेक करोगे कि जो आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने दिया है जो वैक्सीन, वो टाइफाइड को रोकने में इफेक्टिव है कि नहीं है ना। सो दैट इज द फील्ड ट्रायल स्टडी। सो क्लिनिकल ट्रायल एंड फील्ड ट्रायल आपको समझ में आ गया, सिंपल है, आपने कुछ बनाया है उसकी इफेक्टिवनेस देखना चाहते हो ना। आफ्टर सम मंथ आप कंपेयर करोगे कि डिजीज इंसिडेंस को कम किया या नहीं किया। सो दैट इज नोन एज ट्रू एक्सपेरिमेंटल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रू एक्सपेरिमेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल ट्रायल फील्ड ट्रायल से एग्जाम्पल में आ रखा है ना, एग्जाम में आ रखा है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डेट इज द क्वासी एक्सपेरिमेंटल। क्वासी, अब ट्रू से नीचे आउट, क्वासी में क्या होगा, इसमें आरसीएम हमने पढ़ा ना, आरसीएम, तो इसमें ना रेंडमाइजेशन नहीं होगा, इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होगा, इसमें जस्ट कंट्रोल होगा आपका और मैनिपुलेट करोगे आप कुछ उसमें इंटरवेंशन दोगे, है ना। इट मीन्स आप रेंडमली, है ना, ग्रुप को रेंडमली आप सिलेक्ट नहीं करोगे, है ना। सो जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि यू वांट टू टेस्ट अ न्यू टीचिंग मेथड इन वन स्कूल एंड कंपेयर इट विथ अनदर स्कूल यूजिंग ओल्ड मेथड। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने कोई ग्रुप नहीं, आपने रेंडमली ग्रुप नहीं सिलेक्ट किया ना, ऑलरेडी एक स्कूल था जहाँ पे आपने टीचिंग मेथड दिया और एक स्कूल ऑलरेडी दूसरा स्कूल है जो पुराना स्कूल है जहाँ पे जो ओल्ड टीचिंग मेथड चल रही थी। एंड यू चेक कि आपने जो टीचिंग मेथड दिया वो कितना इफेक्टिव था, है ना। स्टडीज वर नॉट रेंडमली, मतलब जो स्टूडेंट है ना वो रेंडमली असाइन नहीं था, जो है ऑलरेडी है उसी को आपने जस्ट अपना जो आपका मैनिपुलेशन था, जो आपका इंटरवेंशन था, जो आपने न्यू टीचिंग स्टाइल बनाया था वो आपने दे दिया, है ना, जो न्यू स्कूल को था। एंड ओल्डर स्कूल में जो चल रहा था वही चल रहा था। तो आपने यहाँ पे कोई रेंडमली ग्रुप तो नहीं बनाया ना कि हाँ आपने एक स्कूल लिया उसमें से आपने रेंडमली ग्रुप बनाया, दो ग्रुप बनाया, एक को दिया एक को नहीं दिया। नो, इट इज ऑलरेडी जो था उसी को था, आपने जस्ट इंटरवेंशन दिया, ठीक है ना। एंड आपका जो पुराना वाला स्कूल था जहाँ पे पुराना टीचिंग मेथड चल रहा था वो चल रहा था, है ना। तो कंट्रोल तो है यहाँ पे कि कंट्रोल ग्रुप है जस्ट फॉर कंपैरिजन, है ना। एंड मैनिपुलेशन, आप न्यू टीचिंग मेथड दे रहे हो, है ना। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे रेंडमाइजेशन नहीं होगा, कंट्रोल होगा और मैनिपुलेशन होगा, ठीक है ना। प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, प्री एक्सपेरिमेंटल और नीचे आ गया, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एकदम ट्रू है,
क्वासी थोड़ा सा लाइक उसमें रेंडमाइजेशन नहीं होगा। एंड प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, इसमें ना ही रेंडमाइजेशन होगा ना ही कंट्रोल ग्रुप होगा। तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंट करोगे, जस्ट आप मैनिपुलेशन करोगे। इट मीन्स यू गिव अ न्यू डाइट प्लान। आपने जस्ट 20 पीपल है, 20 पीपल को आपने क्या किया, न्यू डाइट प्लान दिया एंड चेक देयर वेट आफ्टर 1 मंथ। मतलब कि न्यू डाइट प्लान 20 लोग हैं, उसको आपने न्यू डाइट प्लान दिया एंड आफ्टर सम लाइक वीक सम मंथ जो भी है, उसके बाद आपने वेट चेक किया कि जो मैंने 20 लोगों को जो मैंने दिया था, क्या दिया था, हमने डाइट प्लान दिया था, वो वेट रिड्यूस करने में इफेक्टिव है कि नहीं है। बट यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है जिससे आप कंपेरिजन कर सको कि इसको मैंने दिया था इसको नहीं दिया था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है हुआ, है ना। आपने उनको डाइट दिया था, है ना, यहाँ पे आपने कोई ग्रुप भी ऐसे रेंडमली सेलेक्ट नहीं किया, है ना। तो जस्ट 20 पीपल थे, आपने उसको दे दिया। तो हो सकता है कि वो जो रिड्यूस जो वेट होगा वो डाइट के साथ साथ और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई लोग हैं उसमें कोई एक्सरसाइज करता होगा, कुछ योगा करते होंगे, तो वो फैक्टर भी तो इन्वॉल्व हो सकता है ना। तो सिर्फ एक डाइट तो इन्वॉल्व नहीं होगा। सो यहाँ पे ना ही आपने रेंडमाइजेशन किया, ना ही आपने यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप है आपका, जस्ट आप एक इंटरवेंशन दे रहे हो, दैट इज द प्री एक्सपेरिमेंटल। आई होप आपको ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल समझ में आ गया, है ना। सो दिस इज द क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। कमिंग टू द क्वांटिटेटिव नॉन एक्सपेरिमेंटल में हमारा होता है लाइक डिस्क्रिप्टिव हो गया, कोरेशनल हो गया, कंपैरेटिव हो गया, केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी। एंड इसमें से हमारा केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू टॉपिक, है ना। सो आपको ये दोनों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्टिव क्या है, सिंपल है, हम डिस्क्राइब करेंगे। क्या डिस्क्राइब करेंगे, वी जस्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है ना, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। मतलब कि ऑफ कोर्स नाम से ही समझ में आ रहा है नॉन एक्सपेरिमेंटल, मतलब कि कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कुछ हम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, वी जस्ट ऑब्जर्व, हम जस्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे एंड मेजर द थिंग नेचुरली जो चीज़ें हो रही है उसको हम मेजर करेंगे। इसमें हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझ में आना चाहिए नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। तो फर्स्ट हमारा है डिस्क्रिप्टिव। एज द नेम सजेस्ट, हम डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, कोई भी ग्रुप हो गया, या फिर कोई सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करेंगे विद सर्टेन फिनोमेना, है ना, विदाउट मैनिपुलेशन। कुछ मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा यहाँ पे, है ना। जैसे कि एग्जांपल है कि सर्वे ऑफ 500 नर्सिंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट देयर स्टडी हैबिट्स। हम जस्ट सर्वे करेंगे, 500 नर्सिंग स्टूडेंट है, हम उसका सर्वे करेंगे कि उसका जो स्टडी हैबिट्स है कैसा है। सो हम जस्ट डिस्क्राइब किया ना, हमारा नर्सिंग स्टूडेंट है, हमने उसको डिस्क्राइब किया। क्या डिस्क्राइब किया, स्टडी हैबिट का, दैट इज द फिनोमेना। हम एक फिनोमेना को, एक सिचुएशन को हम जस्ट डिस्क्राइब किया, है ना। यहाँ पे हमने कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाया, यहाँ पे हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, कोई हमने ट्रीटमेंट, कोई इंटरवेंशन नहीं किया। वी जस्ट सर्वे द 500 नर्सिंग स्टूडेंट की उनकी जो स्टडी हैबिट कैसी है, वी जस्ट सर्वे, है ना। तो मतलब जस्ट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। दूसरा हमारा कोरिलेशनल। कोरिलेशनल में क्या है ना, कोरिलेशनल एज द नेम सजेस्ट, मतलब कि हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे बिटवीन द टू वेरिएबल्स, स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब कि दो चीज़ों को हम को रिलेट करेंगे। ऐसे समझ लो, दो चीज़ों को हम को रिलेट करेंगे। मतलब क्या है कि स्टडिंग इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स ऑफ स्लीप एंड एग्जाम परफॉर्मेंस, है ना। जैसे कि हमें लेट्स सपोज हमारे रिसर्च डिजाइन में हम स्टडी करना चाहते हैं कि आवर्स ऑफ स्लीप, अगर कोई अच्छे से सोता है तो क्या उसके स्टडी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा होता है कि नहीं होता है। सो हम जस्ट टू वेरिएबल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ इंटरवेंशन नहीं दे रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि आप ज़्यादा सो या कम सो। हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि जो स्लीप देख रहे हैं कि जो स्लीप लेता है, स्लीप को और हम स्टडी परफॉर्मेंस को जस्ट हम चेक कर रहे हैं, दोनों का हम कनेक्शन चेक कर रहे हैं, दोनों का हम क्या बोलते हैं रिलेशनशिप देख रहे हैं कि स्टडी और जो हमारा स्टडी और जो हमारा स्लीप है, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। आइदर स्लीप अच्छा लेने से स्टडी परफॉर्मेंस से इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। सो जस्ट वी चेक दिस। सो कोरिलेशन में क्या होगा, जैसे कि इफ स्लीप इंक्रीज मार्क्स इंक्रीज, मतलब कि क्या ये पॉजिटिव कोरिलेशनल है। स्लीप अच्छा हुआ, 6 to 7 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं तो स्टडी का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो गया, मार्क्स अच्छे आने लगे एग्जाम में। इट मीन्स क्या है, इट इज पॉजिटिव कोरिलेशनल, दोनों का जो रिलेशन है डेट क्या है, पॉजिटिव है। एंड सेकेंड थिंग कि लेट्स सपोज स्ट्रेस लेते हैं कि बहुत कोई स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है तो उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। सो इट इज़ द नेगेटिव, मतलब स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं तो मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इट इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशनल। तो कोरिलेशनल में कुछ नहीं है, जस्ट
कंपेयर द टू वेरिएबल्स, है ना, टू वेरिएबल्स को जस्ट कंपेयर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम डिस्क्राइब करते हैं कोई भी एक ग्रुप इंडिविजुअल कुछ भी ऑन सर्टेन फिनोमिना सर्टेन कंडीशन से रिलेटेड हम जस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि 500 नर्सिंग स्टूडेंट के ले लिया, उसका पढ़ने की हैबिट कैसी है ना। सो ये हो गया। थर्ड हमारा है कंपेरेटिव। कंपेरेटिव भी कुछ भी नहीं है, जस्ट कंपेयर द टू ग्रुप, सिंपल। कंपेरेटिव मतलब कंपेयर द टू ग्रुप्स ऑन अ वेरिएबल, मतलब कि हमने क्या किया, कंपेयरिंग द बीपी एंड ऑफ स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर्स। तो एक हमने स्मोकर ग्रुप लिया, एक हमने नॉन स्मोकर ग्रुप लिया, एंड वी सी कि जो स्मोकर ग्रुप है उसमें बीपी कितना है एंड नॉन स्मोकर में बीपी कितना है। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि लाइक हमने यहाँ पे किसी को कुछ इंटरवेंशन दिया, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। नॉन एक्सपेरिमेंटल मीन्स नो मैनिपुलेशन, नो ट्रीटमेंट, नो इंटरवेंशन, जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। कंपेरेटिव जस्ट कंपेयर कर रहे हैं कि जो स्मोकर्स है एंड नॉन स्मोकर्स बीपी का क्या रिलेशन है, वी जस्ट कंपेयर, है ना। दैट इज द कंपेरेटिव कि बीपी में स्मोकर में कितना बीपी है एंड नॉन स्मोकर में क्या बीपी है, दैट जस्ट वी आर कंपेयरिंग। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। एंड लास्ट में एक एमसीक्यू पूछूंगी, ये वो किससे रिलेटेड है। तो देखो, केस कंट्रोल स्टडी क्या होता है ना, केस कंट्रोल, सबसे पहले केस कंट्रोल स्टडी मतलब कि एक केस होगा और एक कंट्रोल होगा एंड स्टडी, है ना। तो केस क्या है, केस का मतलब है कि जिसको डिजीज हो रखी है, जो केस है, ऐसे याद करो, केस मतलब कि जिसको डिजीज हो रखी है या फिर कोई भी कंडीशन जो हम स्टडी करना चाहते हैं वो कंडीशन हो रखी है ना। केस मतलब कि या तो उसको कोई डिजीज हो रखी है या फिर जो भी हम कंडीशन हम जो स्टडी करने चाह रहे हैं ना वो हो रखी है, दैट इज द केस। एंड कंट्रोल, केस कंट्रोल नाम है ना। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल मतलब कि जिसको डिजीज नहीं है या फिर जो कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंडीशन उसको नहीं है, दैट इज द कंट्रोल। तो केस एंड कंट्रोल मतलब कि केस कंट्रोल स्टडी में ना दो ग्रुप होंगे, एक होगा केस ग्रुप जिसको डिजीज हो रखी होगी, एक होगा कंट्रोल ग्रुप जिसको डिजीज नहीं हो रखी होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। केस कंट्रोल स्टडी इज द ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट स्टडी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से समझते हैं। देखो, सबसे पहले लेट्स सपोज अभी हम 2025 में प्रेजेंट टाइम में हमने देखा एक पॉपुलेशन लिया, हमने एक पॉपुलेशन लिया एंड उसमें से हमने एक केस है और एक कंट्रोल है, मतलब कि एक को डिजीज हो रखी है, एक को डिजीज नहीं हो रखी है। जैसे कि एक को लंग कैंसर, हाँ लेट्स सपोज एक को लंग कैंसर है, डिजीज मतलब कि एक को लंग कैंसर है और एक को लंग कैंसर नहीं है ना। एक पॉपुलेशन हम ले लिया, एक पॉपुलेशन में से एक केस है और एक कंट्रोल है, मतलब कि एक को लंग डिजीज है एक ग्रुप को और एक ग्रुप को लंग डिजीज नहीं है ना। एंड वो जो हमारा लंग डिजीज मतलब लंग कैंसर है, सो लंग कैंसर वाले को हम क्या देखेंगे, हम हिस्टोरिकल बाय हिस्टोरिकल पूछ पाछ के या फिर कोई पास्ट रिकॉर्ड या कोई सर्वे से हम पता करेंगे एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज, कि कितने लोग जो लंग कैंसर है कितने लोगों ने स्मोकिंग किया था एंड कितने लोगों ने स्मोकिंग नहीं किया था। सो एक्सपोज मतलब कितने लोग स्मोकिंग के एक्सपोजर है, स्मोकिंग के एक्सपोजर है, एंड कितने लोग नॉन स्मोकर है, कितने लोग नॉन स्मोकर है ना। सो केस में हमने देख लिया। ऐसे ही हमारा एक कंट्रोल ग्रुप होगा जिसको डिजीज नहीं है, जिसको लंग कैंसर नहीं है, जिसको लंग कैंसर नहीं है। एंड उसमें भी हम देखेंगे कि पास्ट रिकॉर्ड के थ्रू, सर्वे के थ्रू, कि किसको लंग कैंसर हुआ है एंड किसको लंग कैंसर नहीं हुआ है ना। मतलब कि हमने जो पॉपुलेशन लिया उसमें हमने एक केस और एक कंट्रोल लिया था, मतलब कि डिजीज उसको ऑलरेडी हो रखी थी, लंग कैंसर उसको ऑलरेडी हो रखी थी, एंड वी वांट टू फाइंड कि वेदर जो लंग कैंसर है वो स्मोकिंग की वजह से हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम रिस्क फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने एक पॉपुलेशन लिया जिसको लंग कैंसर हो रखा था, एक हमने ग्रुप लिया लंग कैंसर का, एक ग्रुप लिया जिसको लंग कैंसर नहीं हो रखा था। लंग कैंसर वाले में हमने फाइंड किया कि उन्होंने स्मोकिंग का कितने लोगों का स्मोकर से एक्सपोज था, कितने लोगों का एक्सपोज नहीं था। एंड वैसे ही हमारा जो कंट्रोल ग्रुप था जिसको लंग कैंसर नहीं हो रखा था, उसमें हमने देखा कि कितने लोगों को कितने लोगों ने क्या बोलते हैं स्मोकिंग से स्मोकर थे, कितने लोग स्मोकर नहीं थे, है ना। एंड कंपेयर द डेटा। सो मतलब क्या हो रहा है, हम बैकवर्ड जा रहे हैं ना, मतलब कि हम प्रेजेंट से फ्यूचर में, सॉरी प्रेजेंट से हम पास्ट में जा रहे हैं। पास्ट में जाके देख रहे हैं ना कि कितने लोगों ने एक्सपोज किया था, कितने लोगों ने एक्सपोज नहीं किया था स्मोकर से, जिसको लंग कैंसर हो रखा है, कितने लोगों ने स्मोकिंग किया था या नहीं किया था। सो वी आर गोइंग फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं, इट मीन्स बैकवर्ड जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव जा रहे हैं। मतलब कि जो हमारा केस कंट्रोल स्टडी होता है ना वो बैकवर्ड होता है, पीछे जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ स्टडी। तो देखो एक्सपोजर जो है
जो उन्होंने स्मोकिंग किया था, है ना, स्मोकिंग से लंग कैंसर हुआ, सो एक्सपोजर और आउटकम ऑलरेडी हो गया एंड वी वांट टू चेक कि वो जो लंग कैंसर है वो एक्सपोजर की, उसी एक्सपोजर की वजह से, वो जो हम सोच रहे हैं दैट इज द स्मोकर की वजह से हुआ है या फिर कोई और रीजन है। सो एक्सपोजर और आउटकम ऑलरेडी हो जाता है केस कंट्रोल स्टडी में, एक्सपोजर एंड आउटकम ऑलरेडी हैज अकर्ड, है ना, एंड इट प्रोसीड्स फ्रॉम बैकवर्ड, प्रोसीड कहाँ बैकवर्ड जाता है एंड फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज की तरफ जाता है। इफेक्ट तो हो गया ना, कैंसर तो हो गया, उसको लंग कैंसर हो गया एंड वी वांट टू फाइंड द कॉज, कॉज क्या था, रिस्क फैक्टर क्या था, मतलब कि इफेक्ट टू कॉज की तरफ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा केस कंट्रोल स्टडी है ना वो कहाँ से जाता है, इफेक्ट टू कॉज। इफेक्ट हो गया, लंग कैंसर हो गया एंड वी वांट टू फाइंड द स्मोकर, स्मोकिंग इज द रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग इज द कॉज और नॉट। सो हम इफेक्ट से कॉज की तरफ जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब कि इफेक्ट से कॉज की तरफ जा रहे हैं, डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहे हैं। डिजीज हो गया, लंग कैंसर हो गया एंड वी वांट टू फाइंड कि जो रिस्क फैक्टर है वो स्मोकर है, स्मोकिंग है या कुछ और है। सो डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहा है और आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जा रहा है। आउटकम हो गया ना, लंग कैंसर इज द आउटकम एंड आउटकम से हम एक्सपोजर की तरफ जा रहे हैं। एक्सपोजर क्या है, स्मोकिंग। सो आउटकम से स्मोकिंग की तरफ, आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जा रहे हैं एंड कंपेयर द डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, है ना, मतलब कि केस कंट्रोल स्टडी में हम डिजीज और नॉन डिजीज को हम कंपेयर कर रहे हैं। एक को डिजीज हो रखी है, एक को डिजीज नहीं हो रखी है। सो एग्जांपल क्या है, 100 लंग कैंसर का पेशेंट लिया, दैट इज द केस। कंट्रोल क्या है, 100 विदाउट लंग कैंसर एंड लुक बैक एट स्मोकिंग हिस्ट्री टू सी कि स्मोकिंग इज लिंक्ड विद दिस लंग कैंसर और नॉट। सो दिस इज द केस कंट्रोल स्टडी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सिंपल आपको क्या याद करना है केस कंट्रोल स्टडी में, कि केस कंट्रोल स्टडी में क्या होगा कि एक जो है केस होगा, एक कंट्रोल होगा। बेसिकली आउटकम ऑलरेडी हो रखा होगा, डिजीज हो गया है, डिजीज हम फाइंड करते हैं कि वो डिजीज है वो कौन से एक्सपोजर की वजह से हुआ है। सो डिजीज से हम एक्सपोजर की तरफ जाते हैं, ठीक है, सिंपल। डिजीज से मतलब कि हमारा आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बट कोहर्ट स्टडी में क्या होता है ना, कोहर्ट, सबसे पहले कोहर्ट क्या होता है, कोहर्ट एक ग्रुप होता है। कोहर्ट इज द ग्रुप, मतलब कोहर्ट आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कोहर्ट इज द ग्रुप। सो कोहर्ट का मतलब कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द कोहर्ट। मतलब अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। लेट्स सपोज कि टुडे इज लेट्स सपोज 25 ऑफ अगस्त। सो 25 ऑफ अगस्त को जितने बच्चे बॉर्न हुए तो उनका एक कोहर्ट हो गया कि मतलब उनका एक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि सेम डेट ऑफ जो बर्थ है सेम है। लेट्स सपोज आपका सिलेक्शन हो गया, आप 1 अक्टूबर को जितने लोग ज्वाइन करेंगे आफ्टर बिकमिंग अ नर्सिंग ऑफिसर, सो जो जितने लोग 1 अक्टूबर को ज्वाइन करेंगे उनका एक कोहर्ट होगा कि सबका क्या कॉमन है कि उन्होंने 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया है। सो दैट इज द कोहर्ट, है ना, कोहर्ट ये हो गया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। कोहर्ट हैव टू मतलब कि हम कोहर्ट स्टडी में एक कोहर्ट बनाते हैं। सो कोहर्ट समझ में आ गया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है हु शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कोहर्ट हैव टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज। सो हम जो कोहर्ट ग्रुप जो हम सेलेक्ट करेंगे ना, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज। यहाँ पे उसको डिजीज नहीं होना चाहिए। केस कंट्रोल में क्या था, एक केस था, एक कंट्रोल था, मतलब उसको ऑलरेडी डिजीज था। यहाँ पे वो डिजीज फ्री होना चाहिए एट टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ स्टडी, है ना। एंड कोहर्ट स्टडी इज ऑल्सो द ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, इट प्रोवाइड्स द एविडेंस टू सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि एक्सपोजर एंड आउटकम का बीच में वो एसोसिएशन बताता है कि एक्सपोजर से ये आउटकम होगा या नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या है, देखो हमने कोहर्ट, हमारा 2025 आज है, हमने एक कोहर्ट बनाया, हमने एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बनाया, उसमें हमने एक एक्सपोज्ड है, एक नॉन एक्सपोज है। हमने एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल था हु शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, हम कुछ कॉमन देख के हमने ग्रुप बना दिया। किसी को उसमें से किसी को भी डिजीज नहीं हो रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को भी डिजीज नहीं हो रखा है। एंड देन वी फाइंड कि किसको एक्सपोज हुआ है एंड कौन नॉन एक्सपोज्ड है। हमने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बनाया एंड हमने उसमें देखा कि कितने लोग एक्सपोज्ड है। लेट्स सपोज हम लंग कैंसर देखना चाहते हैं, तो कितने लोग स्मोकिंग करते हैं, कितने लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो एक्सपोज्ड ग्रुप हो गया और एक हमारा नॉन एक्सपोज हो गया, मतलब कि स्मोकर हो गया और नॉन स्मोकर हो गया। देन हमारा जो एक्सपोज्ड है ना, जो स्मोकर है, उसमें देखेंगे कितने में डिजीज प्रेजेंट हुआ। लाइक हम ओवर द टाइम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक स्टडी करेंगे एंड ओवर द टाइम जो स्मोकिंग कर रहे हैं हम देखेंगे कि कितने लोगों को डिजीज हुआ, कितने लोगों को लंग कैंसर हुआ एंड कितने लोगों को लंग कैंसर नहीं हुआ। ऐसे ही
जो नॉन एक्सपोज्ड है, नॉन स्मोकर है, उसमें भी हम उसको फॉर अ टाइम हम स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि कितने लोगों को डिजीज़ हुआ एंड कितने लोगों को डिजीज़ नहीं हुआ, कितने लोगों को लंग कैंसर नहीं हुआ, है ना। एंड दोनों को हम रेट कंपेयर करेंगे एंड देन फाइंड कि यस स्मोकर इज द रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर है या नहीं है, ठीक है। सो ये होता है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया, इट प्रोवाइड द एविडेंस टू सपोर्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम, है ना। एक्सपोजर एंड आउटकम का ऐसे इसमें पहले एक्सपोजर होगा देन आउटकम आएगा। उसमें क्या था कि पहले आउटकम आ रखा था, जो केस कंट्रोल में क्या था कि ऑलरेडी आउटकम आ गया था, लंग कैंसर ऑलरेडी हो गया था एंड देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एक्सपोजर, कि एक्सपोजर था उनका स्मोकिंग का या नहीं था, है ना। बट यहाँ पे क्या था कि एक्सपोजर एंड आउटकम आएगा। बोथ एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप शुड इक्वली ससेप्टेबल टू डिजीज अंडर स्टडी, है ना। बोथ एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप, है ना। उसके बाद इसमें हम डायग्नोस्टिक एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी क्लियरली डिफाइंड बिफोर द स्टडी। सो बेसिकली ना इसमें कोहॉर्ट स्टडी का मतलब जब आप कोहॉर्ट बनाओगे ना तो उसके कुछ क्राइटेरिया है कि उसकी डायग्नोस्टिक एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम पहले डिफाइन करते हैं। बोथ एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप जो होगा वो इक्वली ससेप्टेबल टू डिजीज होगा अंडर स्टडी, ये सब कुछ रहता है ना। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि कोहॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं, मतलब कि हम एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जा रहे हैं कि एक्सपोजर हमने किया उससे आउटकम आया या नहीं आया, है ना। मतलब कि कंपेयर एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप को यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। वहाँ पे केस कंट्रोल में हम क्या कंपेयर करते हैं, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज। डिजीज ऑलरेडी हो रखी थी ना एंड जिसको डिजीज नहीं हो रखी थी तो वहाँ पे हम डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज कंपेयर कर रहे थे। बट इन कोहॉर्ट स्टडी में हम एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज द इंसिडेंस स्टडी, क्यों, क्योंकि हमने स्मोकिंग करवाया एंड स्मोकिंग की वजह से किसको लंग कैंसर हुआ। सो इससे पता चलेगा ना इंसिडेंस रेट, है ना, कि नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ लंग कैंसर बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, है ना। सो हम कॉज के इफेक्ट, कॉज टू इफेक्ट की तरफ जा रहे थे। कॉज इज स्मोकर, स्मोकिंग से लंग कैंसर हो रहा है तो कॉज से इफेक्ट की तरफ जा रहे थे। बट इन केस कंट्रोल में हम इफेक्ट से कॉज की तरफ जा रहे थे। ऑलरेडी लंग कैंसर हो रखा था एंड वी फाइंड कि लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग की वजह से हुआ है या नहीं, है ना। सो हम वहाँ पे इफेक्ट टू कॉज की तरफ जा रहे थे बट यहाँ पे हम कॉज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। एक्सपोजर टू आउटकम की तरफ जा रहे थे बट वहाँ पे क्या था, आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जा रहे थे, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे हम रिस्क फैक्टर से डिजीज की तरफ जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर हम ड्रग्स की बात करें तो केस कंट्रोल मतलब क्या है, केस कंट्रोल हम डिजीज से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद द डिजीज एंड लुक बैक टू एक्सपोजर। डिजीज हो रखी है एंड पीछे हम जाएंगे पास्ट में रिकॉर्ड वगैरह चेक करेंगे कि उसको इस चीज़ से एक्सपोजर हुआ था कि नहीं हुआ था। ऐसे ही कोहॉर्ट में हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद द एक्सपोजर, एक्सपोजर से स्टार्ट करेंगे एंड उसको हम ओवर अ टाइम हम स्टडी करेंगे एंड फॉलो करेंगे एंड देखेंगे कि उसको डिजीज डेवलप हुई या नहीं हुई। लेट्स सपोज अल्कोहलिक पेशेंट, हम एक ग्रुप लेंगे, कोहॉर्ट बनाएंगे, उसमें हम एक हमारा अल्कोहलिक होगा, एक हमारा नॉन अल्कोहलिक होगा। देन देखेंगे कि जो अल्कोहलिक है उसको लिवर डिजीज हुआ या नहीं हुआ एंड ऐसे ही नॉन अल्कोहलिक को कितने को डिजीज हुआ या नहीं हुआ। सो दैट इज द कंट्रोल, है ना, कोहॉर्ट हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया। अभी हम आगे एग्जांपल एक दिखाऊंगी मैं आपको। एक हमारा नेक्स्ट होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है, इसमें हम जस्ट डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट द डेटा ऑन एक्सपोजर एंड आउटकम साइमल्टेनियसली। इसमें हम कुछ ऐसे लाइक ओवर द टाइम हम स्टडी नहीं करते हैं, जैसे कि केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट में क्या होगा, ओवर द टाइम हमें स्टडी करना पड़ता है। बट इन क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम उसी टाइम हम एक्सपोजर और आउटकम दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली हम उसको डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है A survey on prevalence of anemia among 500 adolescents girls in a city at one point in a time। मतलब कि हमने एक सर्वे किया एंड उसमें 500 लोगों में हम देखा कि कितने लोगों को अनीमिया हो गया है ना। एंड द रिसर्चर फाइंड कि वो 500 लोगों को जो अनीमिया हुआ है वो हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे एंड उनके डाइटरी हैबिट्स चेक करेंगे, है ना। मतलब कि एक्सपोजर आउटकम दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली देखेंगे, है ना। तो एट प्रेजेंट होगा, लाइक कुछ ड्यूरेशन तक हम उसको फॉलो अप वगैरह नहीं करेंगे, एट प्रेजेंट दोनों की चीज़ें हो जाएगा, एक्सपोजर और आउटकम दोनों देखेंगे। एंड क्रॉस सेक्शन में बेसिकली हम प्रेवलेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। सो पॉपुलेशन स्टडी एट वन टाइम एंड एक्सपोजर प्लस आउटकम मेजर टुगेदर एट द प्रेजेंट टाइम, दोनों एक साथ ही मेजर करेंगे, ठीक है ना। सो ये हमारा था एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना। सो एक्सपेरिमेंटल आपको समझ में आ गया, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, प्री एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना। ट्रू में हमारा तीनों चीज़ होगा, रेंडमाइजेशन भी होगा, कंट्रोल भी होगा, मैनिपुलेशन भी होगा। क्वासी में हमारा जस्ट रेंडमाइजेशन नहीं होगा, कंट्रोल भी होगा, मैनिपुलेशन भी होगा। प्री एक्सपेरिमेंटल में जस्ट हम मैनिपुलेट करेंगे, यहाँ पे ना ही रेंडमाइजेशन होगा ना ही कंट्रोल होगा। ऐसे ही हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जहाँ पे हम जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, कुछ मैनिपुलेट नहीं करते हैं, कुछ इंटरवेंशन नहीं देते हैं। उसमें हमने लाइक डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, हमने कोरिलेशनल पढ़ा, कंपैरेटिव पढ़ा, हमने क्रॉस सेक्शनल पढ़ा, कोहर्ट पढ़ा, और हमने केस कंट्रोल पढ़ा। उसमें से केस कंट्रोल और कोहर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
उसके बाद हमारा आता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। क्वालिटेटिव में मैंने क्या बताया था कि इसमें हम जो डेटा को डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके का करेंगे, लाइक ऑब्जर्वेशन बाय इंटरव्यू, है ना, बाय लाइव एक्सपीरियंस, है ना, उस तरीके का करेंगे। इसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा, कोई क्वांटिटी कोई हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसमें क्वालिटेटिव होगा ये। सो इसमें लाइक हमारा एथनोग्राफिक होता है, ग्राउंडेड होता है, फिनोमेनोलॉजिकल होता है, केस स्टडी मेथड होता है। एथनोग्राफी क्या होता है ना, एथनो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एथनो मतलब कि कल्चर की स्टडी करना, है ना, कल्चर। सो इसमें हम क्या करते हैं, कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ अ ग्रुप। जो एथनोग्राफी में क्या करते हैं, कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ अ ग्रुप को स्टडी करते हैं। मतलब क्या करते हैं हम ना, डीपली अंडरस्टैंड द लाइफ स्टाइल, बिलीफ, बिहेवियर ऑफ कल्चरल और सोशल ग्रुप। मतलब क्या है कि कोई रिसर्चर है, वो किसी ग्रुप के बारे में, कोई कल्चर के बारे में स्टडी करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, रिसर्चर लिव्स इन द ट्राइबल विलेज। जो विलेज के बारे में उसको स्टडी करना है, लेट सपोज कोई विलेज है, कोई हिमाचल प्रदेश का कोई विलेज है नाको, उसको नाको के बारे में पता करना है कि वहाँ पे क्या लाइक कल्चर है, कैसे लोग रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। तो वो क्या करेगा, उस जगह पे जाएगा, कुछ टाइम तक रहेगा एंड देन वो स्टडी करेगा ना। रिसर्चर लिव्स इन द ट्राइबल विलेज टू स्टडी देयर हेल्थ प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स वगैरह, है ना। सो एथनोग्राफी में बेसिकली हम कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रुप को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सिंपल, एथनो को मतलब कि कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिसेस को स्टडी करते हैं। ग्राउंडेड में क्या करते हैं, ग्राउंडेड में हम थ्योरी डेवलप करते हैं फ्रॉम डेटा। ग्राउंडेड में क्या करते हैं, डेवलपिंग द थ्योरी फ्रॉम डेटा। एथनोग्राफी में क्या कर रहे थे कि हम कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस को स्टडी कर रहे थे, सिंपल। ग्राउंडेड में क्या करते हैं कि डेवलप द थ्योरी, ग्राउंड करना, डेवलप द थ्योरी फ्रॉम द डेटा, मतलब कि डेवलपिंग थ्योरी ऑन हाउ पेशेंट को विथ क्रोनिक पेन बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। मतलब कि कोई पेशेंट है जिसको क्रोनिक पेन हो रहा था एंड हम उसका इंटरव्यू वगैरह लेंगे एंड पूछेंगे कि आपने ये पेन आप कैसे लाइक मैनेज करते थे। सो एंड डेवलप द थ्योरी कि यस इसकी वजह से भी लाइक लेट सपोज किसी को हेडेक होता है एंड उससे पूछेंगे कि आपको जो हेडेक था आपने कैसे उसको मैनेज किया, तो वो बोलेगा लेट सपोज मुझे कॉफ़ी पीने से मैनेज हुआ। तो लाइक हम फिर डेटा ऐसे कलेक्ट करेंगे एंड लाइक हम एक थ्योरी डेवलप कर देंगे कि कॉफ़ी पीने से हेडेक थोड़ा कम होता है। सो डेवलपिंग द थ्योरी फ्रॉम द डेटा, दैट इज द ग्राउंडेड। फिनोमेनोलॉजिकल क्या है, फिनोमेनोलॉजिकल इज द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। लाइव एक्सपीरियंस मतलब कि क्या है ना, स्टडिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ मदर लिविंग विथ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जो मदर है मतलब कि लाइव एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, जिसको ऑलरेडी चीज़ें हो रखी है उससे हम लाइव एक्सपीरियंस लेंगे कि आपका पोस्टपार्टम डिप्रेशन का आपका कैसा एक्सपीरियंस था, है ना। स्टडी द एक्सपीरियंस ऑफ मदर लिविंग विद अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। या फिर लेट सपोज एक पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया का, उससे पूछेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था, लाइव एक्सपीरियंस लेंगे, दैट इज द फिनोमिनोलॉजिकल। मतलब उस फिनोमिना को स्टडी करेंगे, उस लाइव एक्सपीरियंस को स्टडी करेंगे। केस स्टडी में क्या है ना, केस स्टडी में कुछ नहीं है, जस्ट केस स्टडी मतलब कि कोई भी केस को स्टडी करना डिटेल्ड में, है ना। डिटेल स्टडी ऑफ अ केस इन डेप्थ लाइक पर्सन, ग्रुप, इवेंट और सिचुएशन। मतलब कि केस स्टडी ऑफ वन पेशेंट हु रिकवर्ड अनयूजुअली फ्रॉम द कैंसर, है ना। सिंपल मतलब एक कैंसर है, उस पे उसके बेसिस पे हम सब कुछ उसके बारे में स्टडी करेंगे, किसको हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे उसने मैनेज किया। तो ये सब कुछ डिटेल स्टडी ऑफ अ केस ऑफ अ पर्सन, दैट इज द केस स्टडी। एंड हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है ना, हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब कि हाउ पास्ट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब कि बहुत सिंपल है, हिस्टोरिकल मतलब कि पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं एंड फ्यूचर देखते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि स्टडिंग द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट अबाउट नर्सिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड अभी का देखते हैं ना, अंडरस्टैंड हाउ पास्ट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पहले हम पास्ट में हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का देखते थे कि वो कैसे उसका वो था, कैसी वो नर्सिंग प्रैक्टिसेस वगैरह थी, है ना। एंड वो हम देखते हैं कि फ्यूचर में अभी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज द हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब कि पास्ट को देखना, सिंपल। सो ये बहुत सिंपल था। ये जो हमारा क्वालिटेटिव था दैट इज़ वेरी सिंपल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप केस कंट्रोल एंड कोहर्ट अच्छे से पढ़ लो, है ना। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, वेरी सिंपल, कल ही मैंने आपको दिखाया था। हाँ, दिस इज द एग्जाम्पल। अ स्टडी वाज डन टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइफॉइड केसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो। एक स्टडी हुई है, स्टडी वाज डन टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइफॉइड केसेस ड्यू टू एक्सपोजर फ्रॉम अ कॉमन वेल इन द विलेज। लार्ज ग्रुप वर फॉर्म्ड ऑफ कैरियर्स एंड डिजीज पीपल। व्हाट टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन इज रिप्रेजेंटेड हेयर। तो बेसिकली नॉर्सेट का क्वेश्चन है, नॉर्सेट में इस तरीके का रिसर्च का क्वेश्चन आता है। तो आप खुद सोचो ये कौन सा होगा, कोहर्ट होगा, क्रॉस सेक्शनल होगा, केस कंट्रोल होगा या फील्ड ट्रायल होगा। तो देखो फील्ड ट्रायल तो नहीं होगा
क्यों नहीं होगा? फील्ड ट्रायल में क्या है बेसिकली, हम क्या करें, दिस इज अ फील्ड ट्रायल इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन था ना, ट्रू एक्सपेरिमेंटल का एग्जांपल था। एंड ये हमारा एक्सपेरिमेंटल नहीं है ना, इसमें क्या है, टाइफाइड केसेस को हम लाइक एक्सपोजर है, कॉमनवेल्थ से एक्सपोजर हो रहा है एंड देन हम देख रहे हैं किसको टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ। सो फील्ड ट्रायल तो बिल्कुल नहीं है, फील्ड ट्रायल तो नहीं है। फील्ड ट्रायल में हम क्या करते थे, लाइक हमने कोई वैक्सीन बनाई तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप रखते थे और उसको हम देते थे, मैनिपुलेट करते थे, तो वो एकदम अलग हो गया। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। क्रॉस सेक्शनल भी नहीं है। क्रॉस सेक्शनल में क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल में एक ही टाइम पे हम एक्सपोजर और आउटकम दोनों के दोनों स्टडी कर लेंगे प्रेजेंट टाइम पे, एक ही टाइम पे। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि अ स्टडी वाज डन टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइफाइड केसेस ड्यू टू एक्सपोजर फ्रॉम अ कॉमनवेल्थ इन द विलेज, लार्ज ग्रुप वर फॉर्म ऑफ कैरियर्स एंड डिजीज पीपल, है ना। सो ये एक ही टाइम पे नहीं कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में बेसिकली हम प्रेवलेंस देख लेते हैं एक ही टाइम पे। सो ये भी नहीं होगा। केस कंट्रोल हो सकता है या फिर कोहट हो सकता है। अब केस कंट्रोल होगा या कोहट होगा, तो बट देखो इसमें क्या बोला उन्होंने, इसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक्सपोजर हुआ है, एक्सपोजर फ्रॉम अ कॉमन वेल, एक कॉमन वेल है, एक कॉमन वेल है ना, वेल है जिसका एक्सपोजर हुआ है ना, एक्सपोजर हुआ है, ठीक है ना, एक्सपोजर हुआ है। एंड ये बोल रहे हैं कि किसको डिजीज हुई है, मतलब किसको टाइफाइड हुआ है या किसको टाइफाइड नहीं हुआ है ना, कौन टाइफाइड डेवलप किया एंड कौन कैरियर है, यही फाइन कर रहा है ये, है ना। वेल था जिसको, जो कॉन्टेमिनेटेड था, ये मतलब कि एक्सपोजर ग्रुप हुआ, है ना, किसको डिजीज हुआ, किस कौन कैरियर है। सो यही है, स्टडी वाज डन टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइफाइड केसेस ड्यू टू एक्सपोजर फ्रॉम अ कॉमनवेल्थ, मतलब एक्सपोजर पहले हुआ है, पहले एक्सपोजर हुआ है इन द विलेज, लार्ज ग्रुप वर फॉर्म ऑफ कैरियर एंड डिजीज पीपल। सो पहले एक्सपोजर हुआ है एंड देन आइडेंटिफाई कि किसको डिजीज हुआ कि नहीं हुआ, यही हुआ ना, पहले एक्सपोजर हुआ है, पहले एक्सपोजर हुआ एंड देन दे आइडेंटिफाई कि किसको डिजीज हुआ, किसको टाइफाइड हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जा रहा है, एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जा रहा है। तो याद करो कोहर्ट में क्या था, कोहर्ट में यही तो था, एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जा रहे थे, रिस्क फैक्टर से हम डिजीज की तरफ जा रहे थे, कॉज से हम इफेक्ट की तरफ जा रहे थे, है ना, यही था। केस कंट्रोल में क्या था, ऑपोजिट था ना, ऑलरेडी डिजीज हो रखा था एंड देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एक्सपोजर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोहर्ट स्टडी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एंड डेली लाइक जो मैं एमसीक्यू सेशन करवाती हूँ, है ना, उसमें जब आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको उस टाइम अच्छे से समझा दूंगी। सो बेसिकली प्लीज़ आप ये केस कंट्रोल एंड कोहर्ट वाला अच्छे से याद कर लो। सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।